प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए 3.2 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है, इसने क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ये नीचे दी गई जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो पार्ट्स हैं, उनको आप सॉल्व भी करना है और ग्राफिकली उसको मेंशन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है, ये कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने गणित के क्विज में, प्रतियोगिता में भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब नंबर बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करता है, तो लेट करके चलेंगे, लेट द नंबर शॉर्ट में लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ गर्ल्स का पहला इसने जिक्र किया है इज इक्वल टू एक्स, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ क्या मानते हैं हम? वाई। ATQ फर्स्ट, इसने कहा कि टोटल जो बच्चे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो x और y मतलब नंबर द लड़कों और लड़कियों को जोड़ने से जो हमें प्राप्त होता है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाते हैं। मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ने से जो नंबर बनता है वो कितने हैं? कितने टोटल नंबर बनते हैं? 10। इक्वेशन इस तरह से बन जाती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कहता है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अभी गर्ल्स को क्या माना है हमने? x, बॉयज़ को क्या माना है? y। जब भी अधिक की बात करता है क्वेश्चन में, रिमेंबर इट, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वो अधिक की बात करता है तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को क्या कर लेते हैं? इक्वल मान लेते हैं। अब किसकी नंबर ज़्यादा है? गर्ल्स की। किससे? बॉयज़ से। कितने ज़्यादा हैं? 4। तो हमने 4 इसमें कर लिया यार। क्यों कर लेते हैं हम ऐड? क्योंकि हमें बीच में इक्वल करने हैं, और जब बीच में इक्वल कर दिए तो हम दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल करने के लिए हम किस में प्लस कर देते हैं? दूसरे पार्ट में, जिसने उसको लेस बताया। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं? x माइनस वाई इजकल टू 4। ये प्लस का इस साइड आ गया माइनस में, और ये आपका 4 इस साइड ही बच जाता है। इक्वेशन नंबर आपकी 2। जब हम इसको सोल्व करते हैं फ्रॉम बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को जब सोल्व करते हैं फ्रॉम both equations, x प्लस वाई इजिकल टू 10 और x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो ये प्लस माइनस में है तो आपका कैंसिल हो गया। 2x इजिकल टू कितना बच गया? 14x इजिकल टू क्या आ गया? 14/2 कितना आ गया? 7। ठीक है, तो पुटिंग x इजिकल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे क्या था? x प्लस वाई इजिकल टू क्या था आपका? 10, और x की जगह क्या रखते हैं हम? 7 प्लस वाई इजिकल टू कितना आ गया? 10, और y इजिकल टू 10 माइनस का 7, y इजिकल टू कितना आता है? 3। तो लड़कों की संख्या कितनी आती है? द नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ गर्ल्स कितनी है आपकी? 7, और बॉयज़ की नंबर कितनी है आपकी? 3। इस तरह से नंबर तो आपका क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितनी है, इतना। लेकिन जब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ये तो आपका था इसके नंबर फाइंड करना अलजेब्रिकली, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली तो हम देखते हैं क्या कि इक्वेशन हमारी फर्स्ट है x प्लस वाई इजिकल टू क्या है हमारा? 10। तो एक वैल्यू को इस साइड ले जाओ, y ऐसे कैसे रखो? 10, ये x इस साइड में लिखा के माइनस में आ गया। तो हम इस तरह से 2 या 3 पॉइंट्स बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। अगर ये मैं x की जगह 3 लिख दूँ तो यहाँ कितना आ जाता? 7। ठीक है, इस तरह से हम 2-3 पॉइंट्स इसके बनाएंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम यहाँ 0 रख दूँ तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 रख दूँ तो यहाँ 0 आ गया। इस तरह से भी हम इसके रख सकते हैं। 2-3 इसके हम बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग सोल्यूशन है। और इक्वेशन नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या है हमारा? x माइनस वाई इजिकल टू क्या आपका? 4। और क्या करेंगे हम? x ये y साइड ले जाएंगे, 4 माइनस का इसलिए इस साइड प्लस में आ गया y। तो हम इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ के रखें हम, देखो x की जगह देखो सॉरी
यहाँ x और यहाँ y, यहाँ पर y है, अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ यहाँ का मान 4 आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का 4 रख दूँ तो यहाँ का मान आ जाता है 0। इस तरह से हम इसकी दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। रिप्रेजेंट ग्राफ पे करने के लिए क्या करेंगे हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ग्राफ के हम ऐसे पेयर बना लेते हैं, यहाँ पर 0 0, इधर x x y x, इधर x डैश y डैश हो जाता है। इस तरह से कॉलम बना लेंगे हम इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या है 0, तो x की तरफ तो हमें 0 चलना ही नहीं, y की तरफ चलना है 10, तो y की तरफ 10 चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आ गया, इसको कहते हैं 0 और 10। अब x की तरफ क्या है 10 और y की तरफ क्या करना है 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 और y की तरफ 0। तो इस तरह से हम इसको दोनों को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो आ गया आपका x प्लस वाई का मान, ठीक है। अब चलते हैं x माइनस वाई। x की तरफ क्या चलना है आपको 4, 1 2 3 4, यहाँ 4, y की तरफ 0 है तो 0 4 और 0। फिर है x का मान माइनस का 4, तो माइनस का 4 किस साइड को चलना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4 और y की तरफ 0, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। यहाँ माइनस का 4, यहाँ आ जाएगा 0। तो x का मान क्या चलना है 0 और y का मान चला है माइनस का 4, 1 2, तो माइनस का 4 तो नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस का 4। तो इस तरह से इसको और इसको मिला देते हैं, ये आपका x माइनस वाई इजकल टू क्या आ जाता है 4। ये दोनों इक्वेशंस आपको कहाँ ज्वाइंट कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से हम इसको ऐसे और इसको ऐसे, इधर कितने 1 2 3 इस तरह से आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 कितना है x के, y की वैल्यू कितनी है 3, तो y की वैल्यू कितनी है 3 और x की 3 है 1 2 3 4 5 6 7 और x की कितनी है 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की है 7, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज़ 3, ठीक। ग्राफिकली के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी यही आता है और वैसे हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर भी सेम ही आता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट, 5 pencil and 7 pens cost together cost 50 rupees. I don't know what is the cost of one pen and what is the cost of one pencil. Together the cost is 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and one pen, that one pen. वही आंसर जब हम इसको सोल्व कर थोड़ा सा दर्शा करते हैं आंसर, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू x। इसने पेंसिल पहले कहा तो पेंसिल लेंगे हम पेंसिल एंड वन पेन की क्या कह दूँ इजिकल टू y। अब देखो उसने जैसे क्वेश्चन में इसने कहा 5 पेन, 1 पेन की कॉस्ट क्या है x, 5 की क्या हो जाएगी 5x। इसने कहा एक पेन की कॉस्ट 7, एक पेन की कॉस्ट y और 7 की 7y। और जब हम दोनों की कॉस्ट का हम वैल्यू देते हैं तो कितना बैठता है 50। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में क्या कहा इसने कि एक पेंसिल की कॉस्ट आपकी x, 7 की कितनी हो जाएगी 7x प्लस, और फिर कहा है ना 5 पेन्स तो 5y इजिकल टू क्या बैठता है 46। इक्वेशन आपकी आती है सेकंड। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं 5x प्लस 7y इजिकल टू 50। तो क्या करते हैं हम एक वैल्यू को साइड ले जाते हैं 7y इजिकल टू 50 माइनस का 5x और y इजिकल टू 5x माइनस 50 अपॉन में 7, 50 माइनस 5x अपॉन में 7। इस तरह से हम यहाँ पर एक को बना लेते हैं ग्राफ का जो पार्ट बनते हैं। तो क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके ग्राफिकली जब इक्वेशन हम बनाते हैं तो क्या इक्वेशन बनेगी देखिएगा, यहीं पे कर लो। तो पहला
एक्स और वाई। अगर मैं एक्स की जगह 10 रख दूँ तो 10 पंजे 50, 50 में से 50 गया क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, एक्स की जगह अगर ये रख दिया जाए तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। लेकिन अगर एक्स की जगह ये रख दूँ, कुछ ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो कट जाए। 35 अगर मैं 3 रख दूँ, 15 में से 50 गए, 50 में से 15 गए, कितने बचते, 35 को जब 7 से भाग करते तो आता है 7 पंजे 35, ये वाला। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब बनाते हैं हम इक्वेशन सेकंड। क्या है इक्वेशन सेकंड, 7x + 5y = 46। y इधर रखो, 46 माइनस का 7x और y = 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी इसका ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे इसका ग्राफिकली x और y, अगर मैं यहाँ पे 7 6 रख दूँ, 7 6 42 है, 7 नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो 5 से पूरी डिवाइड हो जाए। कुछ इस तरह से आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है और क्या करना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू 8 से 56, 8 7 × 56, यहाँ पे 56 होगा, मतलब 46 माइनस 7, एक्स की जगह अगर मैं 8 रख दूँ, 46 माइनस का क्या 56 अपॉन 5 है ये आपका, क्या बचेगा माइनस का 10 अपॉन 5 क्या आ गया, माइनस का 2। तो एक वैल्यू तो आपकी आ जाती है। अब बात आती है दूसरी वैल्यू की तरफ की। दूसरी की हम करते हैं, अगर हम 5 से 7, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 3, 46 लेते हैं 7, एक्स की जगह 3, 7 के 21 अपॉन 5 है 21, 25 21 गया तो 25 बचेगा। यहाँ अगर 3 रखते हो तो यहाँ आ जाता है 5। कुछ ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करके आपको रखनी है अपनी तरफ से जो आपका जो डिवाइडेशन की वैल्यू है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकली जब हम शो करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, क्या करेंगे हम ग्राफिकली प्लॉटिंग करने के लिए ये इस तरह से हम ग्राफ के 2 पार्ट्स कर लेते हैं। इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम इसको बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। अब क्या करते हैं, ग्राफिकली पहले को शो करते हैं। एक्स की वैल्यू आपको 10 और वाई की वैल्यू है 0। यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर ये आपको शायद इसमें वीडियो में दिख रहा है कंप्लीट, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आता है 5। तो ये वाई है आपके। एक्स की वैल्यू आपको 10 चलनी है, 10 एक्स की तरफ को 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गए। वाई की वैल्यू आपकी 0 तो 10 और 0 आ जाती है ये वाली। फिर आपकी 3 और 5, एक्स की तरफ 3 और वाई की तरफ 5, एक्स की तरफ 3 1 2 3 और वाई की तरफ 5, ये तो 3 आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये आता है आपका इस तरह से 3 और 5। और अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर ऐसा आ जाता है, इसको स्ट्रेट ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है 5x + 7y = 50। अब आता है 7 इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन। 8 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आपकी 8 प्लस की 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और y की वैल्यू है आपकी 2, माइनस की है तो 2 1 और 2, तो 8 और -2 यहाँ पे। फिर आपकी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आ गई आपकी 5, तो ये पर 3 और 5 है। तो इस तरह से हम आपको इसको क्या करते हैं, इसको फिर ऐसे सॉल्व कर देते हैं। किसका सॉल्यूशन, 7x + 5y = 46 ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपके दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। और ये इधर x की तरफ कितना चला आपका 5, एक तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की तरफ कितना है 5, तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 5। इस तरह से एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट आपको मिल जाती है। एक पेन की कॉस्ट क्या है आपकी 3 रुपये और एक पेन की कॉस्ट क्या आपकी 5 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन का निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्योंकि दोनों क्या है इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = 3 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन = 5 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चे पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा।